दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। उसी सरजमीन पर जहां आपसे 3 माह पहले पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान के क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए जिल्लत लिखी गई थी, वहीं पे पाकिस्तानी क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट खिलाड़ियों के सर फकर से बुलंद हुए, क्योंकि उस सरजमीन यानी इंग्लैंड की टीम को 3-0 से पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी, व्हाइट वॉश किया और टेस्ट चैंपियन, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन को इस किस्म की हजीमतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी बरक्स अक्कासी अब बरतानिया के मीडिया में भी हो रही है। लेकिन इब्तदा से ही लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश बुनी जा रही है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ साजिश बुनी जा रही है और वाज़े तौर पे लगता है कि इंग्लैंड के मीडिया को और इंग्लैंड में क्रिकेट के लवर्स को, शायकीन को शायद ये इबरतनाक शिकस्त हजम नहीं हो रही है। आज के अखबारात उस हजीमत की और उस इबरतनाक शिकस्त की गम्माजी कर रहे थे जब आज लंदन में सुबह तुलू हुई और अखबारात ने हेडलाइंस लिखी। मिसाल के तौर पर टेलीग्राफ ने लिखा, व्हाइट वॉश कंप्लीट्स इंग्लैंड्स ह्यूमिलेशन। व्हाइट वॉश ने इंग्लैंड की जिल्लत को मुकम्मल कर दिया। डेली मेल की हेडलाइन थी, इंग्लैंड फेल्ड द बिग टेस्ट, स्ट्रॉस एंड कंपनी क्रम्बल इन टेम बिड टू कॉन्कर फाइनल फ्रंटियर। डेली मिरर ने लिखा, इंग्लैंड कांट व्हाइट वॉश दिस ड्रॉस, England received the most brutal of reality checks. Guardian ने लिखा कि this spin, it is not often a 3-0 series whitewash has such a simple explanation. Independent ने लिखा कि England slumped to whitewash after third test. आज सुबह के इंग्लैंड के अखबार और बरतानिया का मीडिया चीख चीख के कह रहा है कि इंग्लैंड की जो सुप्रीमेसी थी टेस्ट क्रिकेट में वो जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार हुई है और उस टीम के हाथों जिसे कहीं गिरदाना ही नहीं जा रहा था, किसी गिनती में ही नहीं रखा जा रहा था, पाकिस्तान के स्पिनर्स ने, पाकिस्तान के बैट्समैन ने ये कारनामा दिखाया। लेकिन चंद घंटों के अंदर ही ऐसा लगा कि साजिश के ताने बाने बुनते चले जा रहे हैं और इसकी बुनियाद बनी वो इत्तला जो सबसे पहले मिस इन्फॉर्मेशन, जिसकी बात सबसे पहले इंग्लैंड के साबिक कप्तान और कमेंटेटर बॉब विलिस ने की थी, जिसमें उन्होंने पहले टेस्ट के दौरान जब सईद अजमल ने करिश्मा दिखाना शुरू किया था तो यह शोशा छोड़ा था कि सईद अजमल जब ऑफ स्पिन करते हैं तो उनकी बॉलिंग का एंगल उन हुदूद को क्रॉस कर चुका होता है जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए ने मुकर्रर की है, यानी कि 15 का एंगल जो कि इस किस्म के बॉलर्स के लिए, इस किस्म की बॉलिंग के लिए मुख्तस है, उससे बढ़ के वो 23.5 के एंगल से बात करते हैं। ये शोशा छोड़ा था बॉब विलिस ने और आज ही उसका सहारा लेके सईद अजमल को फंसाने की एक साजिश की गई है जो कि सामने आई है। लेकिन इसकी इब्तिदा की थी बॉब विलिस ने, इंग्लैंड के साबिक कप्तान ने, कमेंटेटर में, जब उन्होंने पहले टेस्ट के दौरान सईद अजमल का ये करिश्मा देखा था और उस दौरान उन्होंने ये शोशा छोड़ा था। वो शोशा क्या था, किस अंदाज से छोड़ा गया, वो आप सुनिए। Delivery that I have a problem with is the Doosra. The ICC have accommodated this delivery. They've changed the rules basically to allow these bowlers to bend their elbow 15 degrees, and that's what makes it so difficult for the batsman. Doosra is the is the delivery which the batsmen are all struggling with, and you know, the authorities are now allowing these mystery spinners, unorthodox off spinners to bend their elbow to a degree. ये जादू था दूसरा का, ये वो दूसरा था जो कि एक सीक्रेट हथियार था सईद अजमल की बॉलिंग के अंदर, और दूसरे का जो जादू था वो सर चढ़ के बोल रहा था, जिसका बारहा इज़हार बॉब विलिस कर रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि वो दूसरे को क्या कहे। कभी वो कहते थे कि ये मुकर्ररा हुदूद से ज्यादा एंगल लेके गेंद की जा रही है, कभी वो कह रहे थे कि इंग्लैंड के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है, कभी वो ये कह रहे थे कि इंग्लैंड को भी इसी किस्म की बॉलिंग करनी चाहिए, अपने स्पिनर्स को आमादा करना चाहिए, तैयार करना चाहिए कि वो इसी किस्म की गेंद करें। लेकिन वो शोशा जो उन्होंने छोड़ा था आज वो एक नया रूप और खतरनाक रुख इख्तियार करता हुआ दिखाई दिया जब एक बरतानवी इंटरनेट वेबसाइट से बात करते हुए पान के इसी करिश्मा साज बॉलर सईद अजमल ने ऐसा लगा कि इस साजिश के दरमियान वो फंसते नजर आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनकी बॉलिंग पर क्या इतराज है तो सईद अजमल ने यह कह दिया कि दरअसल उनका जो एंगल है वो 23.5 है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उसकी उनको इजाजत दी है और इसकी बुनियाद पर लेके इस बात को शुरू किया गया, इस कंट्रोवर्सी का आगाज कर दिया गया कि दरअसल पाकिस्तान के करिश्मा साज बॉलर उन हुदूद के खिलाफ वर्जी करते हैं या उन हुदूद के अंदर बॉलिंग नहीं करते जो कि मुरव्वजा कवानीन के तहत उन्हें करनी चाहिए। आज जिस तरह से सईद अजमल इस जाल में फंसे वो भी देखिए।
my bowling action, somebody is telling me that your action is bad because ICC allowed to me the ball 23.5 degrees allowed because of my arm is not good. So if you had got accident, that's why problem. Otherwise, no problem, no action. I'm straight away clear with ICC. वाज़े तौर पे आप देख रहे हैं कि सईद अजमल अपने अल्फाज का इंतखाब सही तौर पे नहीं कर पा रहे, कुछ वो कंफ्यूज भी है। उनका ये इंटरव्यू दरअसल बरतानिया के सबसे बड़े नशरियाती इदारे BBC के साथ हुआ, लेकिन भला हो ICC का, जिसके चेयरमैन हारून लोगाट ने एक इंटरव्यू में इस बात को सरासर तस्लीम नहीं किया है कि उनकी बॉलिंग मशकूक है, उनका एंगल मशकूक है, और ICC को इस हवाले से किसी किस्म की कोई भी शिकायत मिली है ICC की जानिब से। हारून लोगाट ने आज ये मामला साफ कर दिया दुबई में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट नसीम राजपूत से बात करते हुए। Is there any plan to investigate his action again? There's no plan. As I said, the match officials will report it if they suspect the action. But I think we shouldn't bother ourselves until such report is made. कोई मसला नहीं है जब तक इस किस्म की कोई शिकायत नहीं की जाती, और हमसे इस किस्म की कोई शिकायत नहीं की गई है। ICC के हारून लोगाट, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अब जबकि वनडेज खेलने जा रही है, अपनी इस कामयाबी को, शानदार कामयाबी का एक नया सफर शुरू करने वाली है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी एक नया सफर है। क्या इस किस्म की साजिशों से बचने के लिए जो कि ग्राउंड के बाहर होंगी, किस हद तक तैयारी की गई है, ये पूछ लेते हैं। और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जनाब चौधरी ज़का अशरफ। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत ही आपका ये सक्सेसफुल टेन्योर शुरू हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से। ये बताइएगा कि ये जो सबसे मार्कतुल आरा कामयाबी मिली है, उसके बाद से हमें ख्याल यही था कि जाहिर है कि अब साजिश होगी, कोशिश की जाएगी कि क्रिकेट को हमारे क्रिकेटर्स को और हमारी टीम को फंसाने की कोशिश की जाए, कुछ उनको नर्वस किया जाए या किसी और तरीके से साइकोलॉजिकल ऑपरेशन उनके खिलाफ किए जाए। आज ये सईद अजमल का वाकया हुआ। पहले तो ये बताइएगा कि खिलाड़ियों को मुकम्मल आजादी है, जब चाहे जिससे चाहे बात करें और मीडिया इंटरव्यूज दे, चाहे उनको सवाल की समझ आए या उनको ये पता चले कि उस जवाब के क्या असरात होंगे। ये जो खासतौर पर सईद अजमल का इंटरव्यू हुआ है, इसका बैकग्राउंड बताइए, और जो डिसिप्लिन की आपने एक पैरामीटर्स तय किए हैं, उसके अंदर ये क्या आता था ये इंटरव्यू? सबसे पहले तो कामरान खान, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आज आपने मेरे व्यूज के लिए मुझे कॉल किया। ये सईद अजमल साहब ने जो मैच के बाद इंटरव्यू दिया, एक तो उनको अंग्रेजी भी सही तरह नहीं आती थी, और जिस तरीके से उन्होंने कहा, मैं ख्याल ना उनका वो क्वेश्चन सही समझ सके हैं, ना ही वो सही जवाब दे सके हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ इस कंट्रोवर्सी को तो वैसे ही कवर अप हो गया है, क्योंकि ICC के जनरल मैनेजर क्रिकेट डेविड रिचर्डसन ने भी इसके ऊपर क्लैरिफाई कर दिया है, इसको टेक्निकली स्टडी करके। उन्होंने कहा है कि जो उसके बॉलिंग जो बेंड की है आर्म, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब वो स्ट्रेटन होती है, बियॉन्ड परमिटेड डिग्री ऑफ टॉलरेंस। उन्होंने कहा जी कि ये जो बात कर रहे हैं ये इंग्लैंड वाले, ये टोटल गलत है, और उनकी तमाम जितने उनकी ऑब्जर्वेशंस थी उनको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। अब असल में हो ये रहा है कि अब जैसे हमारी टीम इतने मोरल बूस्ट करके यहाँ से क्रिकेट बोर्ड ने भेजा था, जिस जज्बे के साथ उनको हमने यहाँ से तैयार करके भेजा था, और जिस तरह से टीम ने एक यकजा होकर फाइट किया है अगेंस्ट दुनिया के नंबर 1 टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ, और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा है कि हमने एक क्लीन स्वीप किया है टेस्ट सीरीज में। तो ये एक बहुत पाकिस्तान की इज्जत में, पाकिस्तान की बोर्ड की, और मैं समझता हूँ कि एक पूरी जो नेशन इसको सेलिब्रेट कर रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, क्योंकि पहली दफा हुआ है। अच्छा ज़का साहब, ये तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल बिलाशुबा ये बहुत ही शानदार मोमेंट्स हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, फैंस के लिए, खुद पाकिस्तान की पूरी टीम के लिए। लेकिन फिर समझाइए कि इस वाकये के बाद क्या आप मजीद इक़दाम कर रहे हैं कि खिलाड़ी जो है वो खुलेआम इंटरव्यूज ना दें? इसके लिए कोई आई एम श्योर कि कुछ SOPs होंगी जो कि आपने तय की होंगी, और किस हद तक इनको मीडिया इंटरेक्शन की इजाजत है, आम आदमियों से इंटरेक्शन की इजाजत है, किस हद तक ये इंटरव्यूज दे सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, कितना संभालने की इस चीज को जरूरत है, और आज के वाकये के बाद इस सिलसिले में कोई एडिशनल मेजर्स लिए हैं आपने? मेरे ख्याल में उनको बड़े तरीके से ट्रैप करके वो एक मीडिया के वो जो थे नुमाइंदे, उनको पकड़ के ले गए और उनसे वो अंग्रेजी में सवाल शुरू कर दिए, उनको समझ ही नहीं आई। और दूसरी चीज ये है कि जब वो इनाम लेने गए हैं, इनाम लेने के बाद जिस तरह उनको अवार्ड मिला है, और उसके बाद क्योंकि वो एक जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, तो उस पर उनको इंटरव्यू किया, और साथ ही उन्होंने दूसरे एंगल के और दूसरे सवाल शुरू कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सब एक साजिश थी,
उनको ये हजम ही नहीं हो रही कि जो आपकी टीम जीती है। और दूसरी चीज है कि जो हमारी जो वहाँ पाबंदी होती है, वैसे इंटरव्यू नहीं दे सकते किसी को जब तक कि वहाँ की टीम मैनेजमेंट से इजाजत ना लें। लेकिन ये एक ऐसा ऑल ऑफ ए सडन हुआ कि जैसे उन्होंने इनाम लिया और वो एक सहाफी उनके नजदीक आया और उसने आके उनको सवाल शुरू कर दिए और उसने ट्रैप कर लिया उनको। अदरवाइज तो वैसे टोटल एक मीडिया में जाने से पहले उनको पीसीबी से इजाजत लेनी पड़ती है किसी प्रोग्राम में जाने से। और अब आप इजाफी इकदाम कर रहे हैं कि अब मजीद मिसहैप ना हो इस किस्म का कोई? अभी हमने यहाँ से पीसीबी से एक इंस्ट्रक्शन इशू कर दी है कि आइंदा जिसने भी जाना है वहाँ टीम मैनेजर से उसकी क्लियरेंस लेके फिर जाएगा, और जो जाएगा